बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 46वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। विषय हमारा चल रहा है श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के लिए भूमिकात्मक प्रसंग। मुख्य विषय हम विराट विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो विराट का प्रसंग में श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग, उसमें विशेष करके ब्रजरास लीला की प्रसंग बीच बीच में आने वाले हैं, तो उसको भी हम सहजता के साथ में विराट प्रसंग में समझ सके, तो उसके लिए हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग की तरफ विषय वस्तु को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में अब तक हमने जब से सृष्टि बनी, युग का प्रारंभ हुआ और चतुर्युग का समय, और ये समय क्रम का हिसाब करते करते ब्रह्मा जी का एक परार्ध का समय पूरा होना, और दूसरा परार्ध में अभी हम जिस समय में बैठे हैं यह 28वां कलयुग का समय है। और श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग में जो हम चिंतन करने जा रहे हैं यह 28वें द्वापर का समय की बात है। सृष्टि की शुरुआत से हर चतुर्युग में भगवान विष्णु के 24 अवतार के प्रसंग में द्वापर का समय में श्री कृष्ण अवतार के रूप में आने का प्रसंग यथावत है ही, परंतु 28वें द्वापर में जो कृष्ण लीला हुई है वो श्री कृष्ण लीला के प्रसंग में त्रिधा लीला रहस्य है। तो उसमें हमने कहा एक वैकुंठ के विष्णु कृष्ण की लीला भी है, दूसरा गौलोकीय श्री कृष्ण की लीला भी है, और तीसरा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की लीला भी है। परंतु यह लीला अवतार के बीच में ढक गई थी। वही लीला करने वाले परब्रह्म परमात्मा की शक्ति 28वें कलियुग में सतगुरु प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधार कर तारतम के माध्यम से ये कृष्ण लीला प्रसंग में ब्रह्म लीला यानी कि परब्रह्म परमात्मा की लीला जो 28वें द्वापर के समय में ब्रजरास लीला के माध्यम से जाहिर हुई है, इस रहस्य को खुलासा किया। और यही तारतम्य सिद्धांत जो गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे तक आया, उसी दृष्टि के द्वारा, उसी दर्शन के द्वारा हम 28वें द्वापर के श्री कृष्ण लीला में त्रिधा लीला रहस्य के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। त्रिधा लीला रहस्य में सहजता के साथ में समझ सके, इसलिए उसको हमने 4 खंड में विभाजन किया। उसमें हमने ये कहा कि श्री कृष्ण जी का आने का कारण,
पहला नंबर में, फिर दूसरा नंबर में आने का क्रम, तीसरा नंबर में लीला क्रम और चौथा नंबर में जाने का क्रम। तो इस तरह से 4 भाग में विभाजन करके हम बिल्कुल ही तैयारी अवस्था में पहुंचे हैं। अब यहीं से विषय वस्तु को आज का प्रसंग में हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए, अब ये श्री कृष्ण लीला को समझने के लिए जो हमने 4 भाग में विभाजन किया है अथवा 4 सूत्र के रूप में बताया है, उसमें से आज हम पहला नंबर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, श्री कृष्ण जी के इस धरती में आने का कारण। क्या कहा? कृष्ण लीला प्रसंग में श्री कृष्ण जी के आने का कारण। तो कारण प्रसंग में कौन से श्री कृष्ण आने का कारण? तो इसमें तीनों शक्ति के कारण को बताना है, क्योंकि हमने पहले ही कहा एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का। तो वैकुंठ धाम से विष्णु शक्ति का आने का कारण क्या है? गोलोक धाम से गोलोकीय शक्ति का आने का कारण क्या है? और परम धाम से अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति का आने का कारण क्या है? ये तीनों शक्ति के प्रसंग में अलग अलग कारण जो है, ये प्रसंग को हम पहले चर्चा करेंगे। तो उसमें से हम सर्वप्रथम शुरू करेंगे वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु का आने का कारण क्या पड़ा 28वें द्वापर के समय में। अब इस विषय में वैसे हर चतुर्युग के द्वापर के समय में भगवान विष्णु 24 अवतार में से कृष्ण अवतार लेकर के आना ये तो चल ही रहा है। उसमें से ये 28वें द्वापर के समय में भगवान विष्णु जो कृष्ण अवतार के रूप में आए, उसमें कारण प्रसंग ये बताया गया है कि जो वसुदेव और देवकी जी है, वसुदेव देवकी पूर्व जन्म में पृश्नि और सुतापा नाम के 2 दंपति थे, और पृश्नि सुतापा ने यानी कि दोनों दंपति ने भगवान विष्णु की भक्ति करके, उपासना करके भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन प्राप्त किया था। और दर्शन के समय में भगवान विष्णु ने कहा पृश्नि सुतापा को कि आप लोगों की ये तपस्या, ये भक्ति, ये भाव को देखते हुए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों को दर्शन दिया। इसलिए इस दर्शन के समय में मेरे से आप लोग क्या वरदान मांगना चाहते हो? जो कुछ भी वरदान मांग सकते हैं, मैं वो वरदान देने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु ने किसको कहा? पृश्नि सुतापा को कहा। तो पृश्नि सुतापा ने भगवान विष्णु से ये प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप हमें पुत्र के रूप में दर्शन दीजिए, आपको हम पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। तो इस तरह से जब प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु ने उस समय में कहा तथास्तु, अवश्य में वह आप लोगों की ये चाहना को मैं पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुरंत नहीं, कोई भी समय में मैं आप लोगों के यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, और जो मुझे पुत्र के रूप में पाने की आप लोगों की जो इच्छा है, इस इच्छा को मैं पूर्ण कर दूंगा। तो भगवान विष्णु तो 14 लोक ब्रह्मांड के पालन करता है, सारी व्यवस्था उनको ही देखना होता है, इसलिए तत्क्षण पुत्र रूप में दर्शन देना संभव नहीं था। फिर भी वचन यह दिया कि कोई भी समय में हो, जरूर मैं आप लोगों की यह चाह को पूरी कर दूंगा। तो ये वचन दिया। तो क्या हुआ? वही पृश्नि सुतापा 2 दंपति जो थे, अभी वसुदेव और देवकी के रूप में 2 दंपति के रूप में आए हैं। और भगवान जी ने विचार किया कि पृश्नि सुतापा अभी वसुदेव देवकी के रूप में आए हैं, इनको मैंने पहले ही वचन दिया हो कि पुत्र के रूप में दर्शन देने का। अब वैसे भी भगवान विष्णु हर द्वापर के समय में कृष्ण अवतार लेकर के धरती में आना और अपनी लीला को जाहिर करके फिर वापस चले जाना, ये तो चलता ही रहा है। तो इसी समय में
इसी प्रसंग में अब जब ये 28वें द्वापर के समय में भगवान विष्णु का अवतार होने का समय आया, तो भगवान विष्णु ने क्या विचार किया, अब मुझे वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में होकर के ही संसार में अपनी अवतार को लेकर के जाना है, ताकि अपनी अवतार की लीला भी पूरी कर सकूं और पृश्नी सुतापा को दिया हुआ वचन भी पूरा कर सको। क्योंकि वो पृश्नी सुतापा ही अभी वसुदेव देवकी के रूप में आए हैं, तो वसुदेव देवकी को पुत्र के रूप में दर्शन देना ही पृश्नी सुतापा को दिया हुआ वचन को पूरा करना है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण अवतार धारण करके आने का ठान लिया। इसीलिए भगवान विष्णु ये 28वें द्वापर के समय में वसुदेव देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में आए और उसी रूप में आकर के वो अपने अवतार लीला को जाहिर करते हैं। तो ये हुआ वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के आने का कारण। ठीक है, अब हम दूसरे शक्ति गौलोकीय शक्ति। गौलोक शक्ति मतलब गौलोक धाम कहां पर है, तो वैकुंठ धाम कहां है, गौलोक धाम कहां है, अक्षरातीत परम धाम कहां है, ये तो हमने विराट प्रसंग में देखा है। फिर भी मैं इसको नक्शा में थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं। तो ये क्या है, परम धाम, ये अक्षरधाम, ये सत्स्वरूप, ये केवल, ये सबलिक, ये अव्याकृत और ये 4 ब्रह्मांड। इसमें से ये 14 ब्रह्मांड, सारी शक्ति को आना कहाँ है, यहाँ मृत्युलोक में। तो अभी हम जो विष्णु शक्ति के विषय में बात कर रहे थे वो कहाँ के शक्ति की बात है, ये सतलोक में, ये वैकुंठ धाम की बात है यहाँ की। अब दूसरा गौलोकीय शक्ति कहा, तो गौलोक धाम कहाँ है, गौलोक धाम ये अक्षर के जो 4 अंतस्करण उसमें से बुद्धि अंतस्करण, इसका नाम क्या है, सबलिक। तो सबलिक के 4 स्थान में से जो ये कारण है यहाँ गौलोक धाम है ना। गौलोक धाम का लोकेशन ये रहा और अक्षरातीत परम धाम तो है ही। तो अब हम दूसरे शक्ति गौलोकीय शक्ति का इस धरती में आने का कारण इस प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गौलोकीय श्री कृष्ण जी धरती में आने का अलग अलग 2 कारण है। एक तो गौलोक धाम में ही एक ऐसा कारण बना है जिस कारण से गौलोकीय श्री कृष्ण जी को यहां धरती में यानी कि मृत्युलोक में आना पड़ा, और दूसरा एक कारण जो यहां धरती के हिसाब से पड़ा है, उस कारण से भी गौलोकीय श्री कृष्ण को यहां धरती में आना पड़ा। तो गौलोकीय कृष्ण आने के लिए कितना कारण बोला मैंने, 2 कारण। कहां कहां, एक गौलोक धाम में ही एक कारण पड़ा है और दूसरा एक कारण यहां धरती में एक कारण पड़ा है। तो हम ये दोनों कारण के ऊपर सारांश रूप में चर्चा करेंगे। तो उसमें से पहले हम चर्चा करेंगे गौलोक धाम का ही कारण। तो गौलोक धाम में राधा कृष्ण सहित 3.5 करोड़ आत्मा नित्य लीला करते हैं। तो वहां पर नित्य लीला चलते चलते एक समय में क्या हुआ, गौलोकीय श्री कृष्ण और राधा और बहुत सारी आत्माएं हैं, उन आत्मा समुदाय में से एक आत्मा अथवा एक सखी का नाम है ब्रिजा सखी। गौलोक धाम की बात बता रहा हूं मैं, ब्रिजा सखी। तो ब्रिजा सखी को एक समय में मन में ऐसा विचार प्रकट हुआ कि मैं अपने अंतर हृदय की कुछ बातें श्री कृष्ण जी के साथ में एकांत में बैठ करके जाहिर करूं, अथवा एकांत में बैठ करके श्री कृष्ण जी के साथ में कुछ बातें करें। तो ये विचार करके ब्रिजा सखी ने श्री कृष्ण जी को बेनती करते हुए ये कहा कि हे श्री कृष्ण जी, मुझे आप थोड़ा सा एकांत समय दीजिए, क्योंकि मैं एकांत में आपसे
कुछ विशेष बात करना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण जी ने ठीक है करके एक समय निश्चित करके ब्रिजा सखी के साथ में कुछ एकांत बातें करने के लिए तैयार हो गए। तो वहां गोलोक धाम में ही एक महल के अंदर श्री कृष्ण जी ब्रिजा सखी को लेकर के अंदर प्रवेश करने लगे। तो उस समय में श्री कृष्ण जी ने विचार किया, मैं ब्रिजा सखी के साथ में बातें करते रहूं और बीच में कोई भी अचानक से आ गए तो फिर बात तो भंग होगी, इसीलिए बीच में कोई ना आए ताकि ब्रिजा सखी अपने मन की बात खुल करके सारी बात जाहिर करके मुझे कह सके। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने श्रीदामा को दरवाजा में द्वारपाल के रूप में रखा और श्री कृष्ण जी ने कहा श्रीदामा को कि श्रीदामा, मैं कुछ समय ब्रिजा सखी के साथ में अंदर बातें करने जा रहा हूं, तो यहां आप द्वारपाल के रूप में रहना, किसी को भी अंदर आने मत देना, और यहां तक स्वयं राधा रानी आ जाए तो भी अंदर आने मत देना करके श्री कृष्ण जी ने श्रीदामा को हुक्म किया और उन्हें द्वारपाल के रूप में दरवाजा में रखा। और इतना कह करके ब्रिजा सखी को साथ में लेकर के श्री कृष्ण जी महल के अंदर चले गए। अब अंदर श्री कृष्ण जी और ब्रिजा सखी के बीच में बातें हो रही है। श्रीदामा द्वारपाल के रूप में उपस्थित है। कुछ समय व्यतीत हुआ, राधा रानी को श्री कृष्ण जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो राधा रानी तो श्री कृष्ण जी के बिना अथवा श्री कृष्ण जी से अलग होकर के थोड़ी समय भी रह नहीं सकते थे। तो श्री कृष्ण जी को ढूंढते हुए खोजते हुए इधर देखा उधर देखा, कहीं पर भी श्री कृष्ण जी नहीं मिले। तो राधा रानी आश्चर्यचकित हो गए, श्री कृष्ण जी आखिर गए कहां? तो सब तरफ महलों में, मंदिरों में, वनों में खोजते हुए जहां पर श्रीदामा जो द्वारपाल के रूप में बैठे हुए थे, राधा रानी वहां पर आ पहुंचे और श्रीदामा को कहा राधा रानी ने कि श्रीदामा, आपने श्री कृष्ण जी को देखा? तो श्रीदामा ने विचार किया, अगर मैंने हां देखा, अंदर है करके कहूं तो राधा रानी तो मेरे रोकने से रोके नहीं जाते, और अंदर जाने दो तो फिर श्री कृष्ण जी की आज्ञा मेरे लिए यहाँ द्वारपाल के रूप में रहने के लिए है, और स्वयं राधा रानी भी आ जाए तो भी अंदर आने मत देना करके श्री कृष्ण जी की हुक्म है। इसीलिए श्रीदामा अब क्या करे? इससे अच्छा उन्होंने सोचा मुझे पता ही नहीं है, बोल देता हूं, ताकि राधा रानी दूसरी तरफ ढूंढने चले जाएंगे, तब तक श्री कृष्ण जी भी निकल आएंगे। तो ऐसा सोच करके श्रीदामा ने राधा रानी को कहा कि मुझे श्री कृष्ण जी के विषय में कुछ पता नहीं है। तो राधा रानी ने विचार किया कि श्रीदामा ने सही ही कहा है, इनको कुछ पता नहीं है। तो फिर राधा रानी श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए इधर उधर सब तरफ चले गए। गोलोक धाम के वहां के जितने भी महल है, मंदिर है, वन उपवन, सब तरफ खोजी किया, कहीं पर भी नहीं मिले। हैरान हो गए। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी जब श्री कृष्ण जी नहीं मिले तो राधा रानी फिर लौट करके आ रहे थे, और आते आते जहां पर श्रीदामा उपस्थित थे उसके थोड़े से पास में ही आ गए। इतने ही समय में उसी महल के अंदर से दरवाजा से बाहर श्री कृष्ण जी और ब्रिजा सखी एक साथ में निकले, जिस दरवाजा में द्वारपाल के रूप में श्रीदामा उपस्थित है। तो ये दृश्य जब राधा रानी ने देखा, ऐसी स्थिति में राधा रानी के अंदर से ऐसा एक जोश, ऐसा एक आवेश प्रकट होकर के आया। तो उन्होंने विचार किया कि मैंने यहीं पर आकर के श्रीदामा को पूछा था कि श्री कृष्ण जी देखा है करके, तो श्री कृष्ण जी के विषय में मुझे कुछ पता नहीं है करके श्रीदामा ने कहा। तो अभी यहीं से श्री कृष्ण जी बाहर पधार रहे हैं, इसका मतलब श्रीदामा ने मेरे साथ में साफ झूठ बोला। इसके बदला में अब मैं श्रीदामा के लिए यह वचन देता हूं कि श्रीदामा, तुमने ऐसे
एक अखंड सच्चिदानंदमय भूमि में बैठ करके भी ऐसे एक राक्षस की तरह व्यवहार को प्रस्तुत किया, इसीलिए तुम्हें संसार में राक्षस के रूप में जाना पड़े। राधा रानी ने आवेश में आकर के फटाक से ये बोल ही दिया। अब श्रीधामा ये सुनकर के आश्चर्य हो गए, मेरी इसमें क्या भूल थी? मैंने तो श्री कृष्ण जी की आज्ञा को पालन किया था। राधा रानी को इस बात में विचार करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था। विचार किए बिना मेरे ऊपर ऐसे कटु वचन प्रहार कर दिया, तो चलो मैं भी इस वचन के बदला में उन्हें भी वचन बाण प्रहार कर देता हूं। श्रीदामा ने भी राधा रानी को कहा, राधा रानी, आपको अभी थोड़ी सी समय श्री कृष्ण जी से अलग होते समय इतना दर्द हुआ, इतना विरह हुआ, इतना असह्य पीड़ा हुआ, जिसके कारण मेरे लिए ऐसे कटु वचन, भयंकर वचन बाण प्रहार किया। आपको थोड़ी सी समय वियोग सहन करने में भी इतना मुश्किल पड़ा, तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि आपको भी संसार में जाना पड़े और 100 साल तक श्री कृष्ण जी से अलग होकर के वो विरह का अनुभव करना पड़े। इस तरह से श्रीदामा ने भी राधा के लिए ऐसे कठोर वचन, ऐसे शर्त को प्रस्तुत किया। अब थोड़ी सी समय व्यतीत हुई, अब श्री कृष्ण जी तो वहीं पर पास में थे ही। श्री कृष्ण जी तो देखते रह गए। आवेश में आकर के दोनों ने एक आपस में सोचे बिना, विचार किए बिना ऐसे कठोर कठोर वचन बाण प्रहार कर दिया। अब श्री कृष्ण जी ने विचार किया, अब ये दोनों के एक आपस के वचन बाण के कारण दोनों को संसार में जाना ही पड़ेगा। अब थोड़ी समय बीतने के बाद राधा रानी भी वो थोड़ा सा एक जोश से, आवेश से शांत हो गए और श्रीदामा भी थोड़े शांत हुए और थोड़ा शांत चित्त से विचार करने लगे, तो दोनों को प्रायश्चित होने लगा। हाय, हमने आवेश में आकर के क्या कहा एक आपस में? राधा ने श्रीदामा के लिए कहा संसार में राक्षस होकर के जाना पड़े। श्रीदामा ने राधा के लिए कहा संसार में जाकर के श्री कृष्ण जी के साथ में 100 साल तक वियोग सहन करना पड़े। आवेश में आकर के दोनों ने एक आपस में ये वचन बाण प्रहार कर दिया। थोड़े शांत चित्त से बाद में विचार करने लगे तो दोनों प्रायश्चित करने लगे। अब श्री कृष्ण जी को कहते हैं, हाय श्री कृष्ण, हमारे द्वारा बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे मालिक हो, अब आप ही कुछ उपाय कर सकते हैं, हमारा रक्षा करिए, अब हमें क्या करना है? तो श्री कृष्ण जी ने विचार किया, अब मैं क्या कर सकता? आप लोगों ने सोचे बिना एक आपस में वचन बाण तो प्रहार कर ही दिया। अब श्रीदामा के वचन के कारण राधा को भी संसार में तो जाना ही पड़ेगा, ये बात निश्चित है। राधा रानी के वचन के कारण श्रीदामा को भी संसार में जाना ही पड़ेगा, ये बात निश्चित है। फिर भी अब दोनों मेरे शरण में आए हो और मेरे प्रिय हैं, इसीलिए आप लोगों की यह विनती को, अर्जी को तो मुझे स्वीकारना ही होगा। इसलिए चिंता मत करना, आप दोनों जब संसार में जाओगे तो आप दोनों के रक्षा के लिए और उद्धार के लिए मैं खुद संसार में आता हूं। ये वचन गोलोक धाम में ही गोलोक के श्री कृष्ण जी ने राधा रानी और श्रीदामा को दिया। समझ में आई बात? तो क्या हुआ? अब श्रीदामा के वचन के कारण राधा रानी को भी संसार में आने का कारण बना। राधा रानी के वचन के कारण श्रीदामा को भी संसार में आने का कारण बना। और ये दोनों ने श्री कृष्ण जी के आश्रय लेकर के आप ही हमारा रक्षा कर सकते हैं करके विनती किया। तो दोनों के रक्षा के लिए अथवा उद्धार के लिए श्री कृष्ण जी स्वयं यहां धरती में यानी कि संसार में आने के लिए उन्होंने वचन दिया। ये है गोलोक धाम के ही घटना के अनुसार गोलोक के श्री कृष्ण जी का यह धरती में आने का कारण। ठीक है, यहां चलो, गोलोक के श्री कृष्ण आने में मैंने 2 कारण करके बताया था। उसमें से एक कारण गोलोक धाम का ही घटना कारण है जो अभी हमने चर्चा किया, और दूसरा कारण वो कहां का कारण बताया? दूसरा कारण है यहां धरती का कारण।
अब गोलोकीय श्री कृष्ण जी आने में धरती का कारण क्या पड़ा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अब उसमें देखिए, सर्वप्रथम जब गोलोक धाम में राधा रानी ने श्रीदामा को संसार में राक्षस होकर के जाना पड़े, ये वचन मान प्रहार किया। अब श्रीदामा ने विचार किया, आखिर अब मुझे राक्षस होकर के तो जाना ही है, तो सृष्टि की तरफ यानी कि धरती की तरफ नजर फिरा करके देखा, तो यहां धरती में समय क्या चल रहा था, उसी समय में ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें द्वापर का समय शुरू हो चुका था। और 28वें द्वापर के समय में वैसे तो राक्षस रूप में तो बहुत सारे शक्ति आएंगे, परंतु सबसे महान कौन है, कंस। पहले से ही हर द्वापर के समय में श्री कृष्ण जी अवतार के आने से पहले ही एक राक्षस का रोल करने के लिए कंस के रूप में आया करते थे। तो ऐसे ही 28वें द्वापर के समय में भी अब कंस का आने का समय हुआ। तो श्रीदामा ने विचार किया, क्यों न मैं अब कंस के अंदर ही होकर के धरती में जाऊं और अपनी जो राक्षस के रूप में जो लीला जाहिर करनी है वो लीला को जाहिर करूं। तो ऐसा सोच करके इधर धरती में भी कंस का आने का ठीक समय हुआ था। उसी समय में गोलोक धाम से श्रीदामा की शक्ति आकर के कंस के अंदर ही प्रवेश हो गए। ठीक है, अब कंस के अंदर श्रीदामा की शक्ति है। अब इधर कंस अपने ही प्रयास से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि राक्षस रोल करने वाले बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। वो भी भगवान को ही प्रार्थना करके पूजा करके भगवान से ही वरदान लेकर के अपनी शक्ति को वृद्धि कराते हैं, बल मांगते हैं। ठीक है, इसीलिए कंस ने भी पहले ही भगवान को प्रार्थना करके तपस्या करके साक्षात भगवान का दर्शन किया। कंस के विषय में बात कर रहा हूं मैं। तो जब उनकी तपस्या और उनकी जो एक प्रार्थना के बल पर प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया, तो भगवान ने पूछा कि आप मेरे से क्या वरदान मांगते हो। तो उस समय में कहा कंस ने कि मुझे इस समय में आप ऐसा वरदान दीजिए कि त्रिदेव के हाथ से मेरा उद्धार न हो। क्या कहा, त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ से मेरा उद्धार न हो। भगवान ने कुछ विचार किए बिना ऐसे तथास्तु बोल दिया, अब हो गया काम। कई बार भगवान भी सोच विचार किए बिना किसी को वरदान दे देते हैं ना, तो बात बिगड़ जाती है। जैसे महादेव जी ने भस्मासुर को दिया हुआ वरदान। महादेव जी ने भस्मासुर को क्या वरदान दिया था? भस्मासुर ने वरदान मांगा, मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव जी ने तथास्तु बोल दिया, और भस्मासुर तो महादेव जी के सिर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए तैयार हो गए और पीछे पड़ गए, भागते हुए भगवान विष्णु के आश्रय में गए। भगवान विष्णु जी ने जब देखा अब महादेव जी मेरे शरण में आए हैं तो इनको रक्षा तो करना ही है, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, तुरंत मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के सामने में उपस्थित हो गए और नृत्य करने लगे। भस्मासुर अब वो मोहिनी रूप को देख करके वो भी मोहित हो गया, और मोहिनी रूप ऐसे ऐसे एक्टिंग करते करते नाचते नाचते अपने ही हाथ सिर के ऊपर रखा, और वही नकल कर रहे थे भस्मासुर। तो ये मोहिनी रूप का नकल करते करते वही नकल करके उन्होंने भी अपने सिर को हाथ के ऊपर रखा, अपने हाथ को सिर के ऊपर रखा, तो स्वयं जल करके भस्म हो गए, खत्म हो गए। कहने का अर्थ क्या है, भगवान ने कई जगह में विचार किए बिना ही निर्णय लेकर के वरदान देने से कई जगह में बात गड़बड़ हुई है। ऐसे ही कंस ने जब वरदान मांगा कि त्रिदेव के हाथ से मेरा उद्धार न हो, तो कुछ सोचे बिना भगवान ने तथास्तु करके बोल दिया। अब हुआ क्या इसका परिणाम, अब कंस ने इतना ज्यादा अत्याचार मचाने लगा कि उनको तो कोई भय तो है ही नहीं।
क्योंकि इस बार मेरा त्रिदेव के हाथ से उद्धार होने वाला है ही नहीं। तो हर समय में जब भी कंस यहां धरती में आया करता था, तो कंस के अत्याचार को देखते हुए भगवान विष्णु ही कृष्ण अवतार के रूप में आकर के कंस का उद्धार करते थे और धर्म का रक्षा करते थे ना। अब इस समय में तो त्रिदेव के हाथ से उद्धार न हो, इसका मतलब भगवान विष्णु अवतार धारण करके आकर के कंस का उद्धार कर ही नहीं सकते। अब कंस के द्वारा इतना ज्यादा अत्याचार होने लगा, और कंस के अंदर देखे तो भगवान के द्वारा वरदान मिला इतना ही नहीं, कंस के अंदर कौन सा शक्ति आकर के प्रवेश हुआ है? गोलोक धाम से श्रीदामा का शक्ति। तो एक तो यहां धरती के हिसाब से उनके ही तपस्या के बल से भगवान का दर्शन प्राप्त करके त्रिदेव के हाथ से मेरा उद्धार न हो यह वरदान मिला है, और दूसरी तरफ गोलोक धाम से श्रीदामा का शक्ति राक्षस रोल करने के लिए आकर के कंस के अंदर ही प्रवेश हुआ है। अब देखिए कंस की स्थिति, कंस के द्वारा अत्याचार कैसा होने लगा। तो कंस ने अब इतना ज्यादा अत्याचार मचाने धरती के बीच में कि कंस के अत्याचार के कारण वो पाप का बोझ सहन न कर पाने से ये धरती माता जो है ना, पृथ्वी माता, ये पृथ्वी माता स्वयं ही कांपने लगे। अब ये धरती माता प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कंस के ऐसे अत्याचार के समय में भगवान अवतार धारण करके आए और इनका उद्धार करके धर्म का रक्षा करे, परंतु भगवान अवतार लेकर के आते ही नहीं। समय हो गया लेकिन आते नहीं। तो ऊपर भगवान जी देख रहे हैं, भगवान मतलब त्रिदेव, उसमें विशेष करके भगवान विष्णु, हर समय उन्होंने वचन क्या दिया है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी धरती में धर्म का नाश होगा, पापियों का वृद्धि होगा अथवा पाप का वृद्धि होगा, उस समय में मैं अवतार धारण करके आऊंगा और पापियों का संहार करके धर्म का स्थापना करूंगा, धर्म का रक्षा करूंगा। ये भगवान ने दिया हुआ वचन है। परंतु आज क्या हुआ? कंस के अत्याचार के कारण वो पाप का बोझ उठा न पाने से स्वयं पृथ्वी माता, धरती माता कांपने लगी, परंतु भगवान अवतार लेकर के आ ही नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? ऊपर भगवान देख रहे हैं, अभी जो कंस है ना, बात पहले स्वयं भगवान ने ही बिगाड़ा है। क्या वरदान चाहते हो मांगो करके बोलते समय कंस ने क्या वरदान मांगा? त्रिदेव के हाथ से मेरा उद्धार न हो। तो तथास्तु करके वचन देने वाले कौन थे? स्वयं भगवान। अब त्रिदेव में से वही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, जब पहले ही त्रिदेव के हाथ से मेरा उद्धार न हो कहते समय तथास्तु बोल दिया, तब वही भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में आकर के कंस का उद्धार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए ऊपर भगवान स्वयं टेंशन में है, पसीना पसीना हो रहे हैं, क्या करे अब। तो जब भगवान अवतार लेकर के आए ही नहीं, कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में अब ये पृथ्वी माता, धरती माता स्वयं ने क्या किया? गौरूप धारण करके धरती माता महरलोक में पहुंचे, धर्मराज के पास में। महरलोक में धर्मराज है ना, वहां पर पहुंचे और धर्मराज को कहा, क्या बात है, धरती की स्थिति ऐसी हो रही है, कंस के अत्याचार के कारण सृष्टि डूबने लगा है, पाप का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, धर्मराज होकर के क्या देख करके बैठे हैं। बेचारा धर्मराज क्या करे, स्वयं ऊपर भगवान ने काम बिगाड़ा है, तो मेरे द्वारा अभी कुछ होने वाला नहीं है। फिर पृथ्वी गौरूप माता सहित धर्मराज चले गए वैकुंठ धाम सतलोक में, भगवान को प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान जी,
कंस के अत्याचार आप नहीं देख रहे हैं? तो आपने ही तो कहा था धर्म रक्षा के लिए, पापियों के उद्धार के लिए मैं अवतार लेकर के आऊंगा। तो क्या हुआ इस समय में? बेचारा भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो अब भगवान के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, तो अब इस समय में कंस के अत्याचार के कारण, पाप के कारण अब पृथ्वी सारा डूब जाए, अब कोई उपाय नहीं है। तो अब फिर त्रिदेव, पृथ्वी गौरूप माता, धर्मराज, ये सब ने सलाह करके चलो कोई एक अलौकिक शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब शक्ति मिलकर के कहां चले गए? ये सतलोक की बात है। और विराट प्रसंग में हमने देखा इस सतलोक के ऊपर अष्टावरण तो है ही, ज्योतिष स्वरूप गायत्री, फिर मोहतत्व है और इच्छा शक्ति है। और इच्छा शक्ति से भी ऊपर जो नारायण का महाकारण मंडल है, तो महाकारण मंडल में भी 4 स्थान है ना, वो 4 स्थान में से ये हुआ शुद्ध महाकारण, ये हुआ शुद्ध कारण। नारायण का महाकारण मंडल में शुद्ध कारण की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर भी गौलोक धाम है। नारायण का महाकारण मंडल के शुद्ध कारण में गौलोक धाम है। तो ये गौलोक धाम कौन से गौलोक धाम है? शबली का कारण में जो गौलोक धाम है उसका प्रतिबिंब है अव्याकृत के महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में। अव्याकृत का महाकारण में जो 4 भाग है उसमें शुद्ध कारण है, तो वहां पर गौलोक धाम है कि नहीं? तो ये गौलोक धाम प्रतिबिंब गौलोक है। तो वास्तविक गौलोक कहां है? शबली का कारण में वास्तविक गौलोक धाम है, उसका प्रतिबिंब अव्याकृत का महाकारण का शुद्ध कारण में है। और वो प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, जिसे प्रतिभास कहते हैं, वो नारायण का महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में है। तो यहां पर भी गौलोक धाम है, लेकिन ये गौलोक धाम ऊपर के हिसाब से देखें तो प्रतिभाषिकी गौलोक धाम है। समझ में आई बात? तो ये गौलोक धाम तक पहुंचे। ये गौलोक धाम मतलब नारायण के महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में जो गौलोक धाम है वहां पहुंचे और वहां जाकर के प्रार्थना करने लगे गोलोक के श्री कृष्ण शक्ति को कि हे श्री कृष्ण, अब धरती की स्थिति ऐसी ऐसी है, आप अगर कृपा करें तो कुछ रक्षा हो सकेगा, नहीं तो अब कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना चल रही है कहां से? यहां नारायण के महाकारण मंडल से। अब ये सूक्ष्म सूत्र के द्वारा यहां की प्रार्थना पहुंच गई यहां गोलोक धाम में। यहां मतलब सबली का जो कारण में गोलोक धाम है वहां तक पहुंची। और गोलोक के श्री कृष्ण जी ने वचन दिया कि चलो ठीक है, आप लोगों के सबकी भावना मेरे प्रति है और मेरे आने से और मेरे कुछ करने से धरती में धर्म का रक्षा होता हो, ये विश्वास आप सबको है। तो चलो इस समय में मैं स्वयं धरती में आकर के कंस का उद्धार करके धर्म का रक्षा करूंगा। ये वचन किसने दिया? गोलोक के श्री कृष्ण ने दिया। और गोलोक के श्री कृष्ण को वैसे भी पता है मुझे तो धरती में तो वैसे भी जाना ही है। क्यों? क्योंकि पहले ही राधा और श्रीधामा को वचन दे चुके हैं, आप दोनों के रक्षा के लिए अथवा उद्धार के लिए मैं स्वयं धरती में आऊंगा। तो वैसे भी गोलोक के श्री कृष्ण जी का धरती में आने का कारण तो बन ही चुका है, एक कारण। अब दूसरी तरफ धरती से भी प्रार्थना होने लगी, तो चलो मैं आ जाता हूं करके धरती को भी ये वचन दिया गया। ठीक है, अब इसमें और मैं समझाना चाहता हूं। प्रार्थना हुई यहां नारायण का महाकारण मंडल से, बात पहुंची सबलीग में, और श्री कृष्ण जी ने यहां से गोलोक धाम से सबली का कारण से ये वचन दिया, लेकिन ये बात पहुंची कहां? यहां नारायण का महाकारण मंडल में। ऐसा नहीं कि वचन देने वाला यहां प्रतिभाषी की गोलोक के श्री कृष्ण जी ही है, ऐसा नहीं, वास्तविक गोलोक धाम से ही है। और फिर वास्तविक गोलोक धाम से वचन दिया करके फिर ये त्रिदेव का शक्ति ही वहां वास्तविक गोलोक धाम में पहुंच करके प्रार्थना किया, ऐसा भी नहीं। स्वप्न की बुद्धि के प्रयास से ये महाशून्य समष्टि के द्वारा पार करके वो जागृत बेहद एरिया में प्रवेश नहीं कर सकते।
तो यहां पर हमें विचार करना यह होता है कि नारायण का महाकारण मंडल के प्रतिभाषिकी गोलोक धाम से प्रार्थना हो रही है और बात पहुंची शबली का कारण गोलोक धाम में, और शबली का कारण गोलोक धाम से श्री कृष्ण जी ने वचन दिया है, और वो बात कहां पहुंच रही है? नारायण का महाकारण मंडल में, शुद्ध कारण में। तो ये कैसे संभव हुआ? तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे कभी कभी किसी किसी में एक घटना घटती है। क्या है वो? हम सोते हैं, सपना देखते हैं, सपना देखते समय सपना में कुछ बातें करते हैं। कोई व्यक्ति सपना में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जागृत में, यानी कि वो सोया हुआ शरीर है ना, जागृत में वो आवाज निकालता है। और किसी में नहीं होता है ये, लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है। वो बात कर रहा है सपना में, लेकिन जागृत का पलंग में मस्त नींद में है, लेकिन यहां आवाज आ रहा है, उसको पता ही नहीं है। और साइड में उसका दोस्त हो, उसको पता चलेगा ये सपना में बोल रहा है, लेकिन अभी जागृत में आवाज आ रहा है। और दूसरे दिन सुबह उठने के बाद उसको कहे तो रात को ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो उसको आश्चर्य लगेगा, मैं तो ये तो सपना देखा था, तेरे को कैसे पता चला? तो जागृत में ही बोल रहा था। जागृत में तो मैंने नहीं बोल रहा था, मैंने ये सपना देखा था। उसको विश्वास ही नहीं है कि मैंने सपना में जो बात किया वो जागृत में आवाज आया करके, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन होता है ऐसा कि सपना देखते समय, सपना में कुछ बातें करते समय वो जागृत में भी आवाज आता है। और कई बार क्या होता है, वो विश्वास ही नहीं करता है, तो चलो दूसरे समय में ऐसा होगा ना, तेरे को मैं मोबाइल रिकॉर्ड करके रख देता हूं, तब मालूम पड़ेगा करके कभी फिर दोबारा ऐसा होगा, तो ये अब कल सुबह उठने के बाद तो विश्वास तो करने वाला है नहीं, चलो रिकॉर्ड करके रख देते हैं, करके पूरा रिकॉर्ड करके आज देखो करके बोले अच्छा, तब उनको विश्वास होता है। और कितने जने तो बोलने की ही बात नहीं। अब आप लोगों में ही किसी में ये घटना घटी हो तो आप तो प्रैक्टिकल हो उसमें, अगर नहीं घटी हो तो किसी किसी में ऐसा होता है, सपना में इधर उधर चलना फिरना, कहां क्या करना होता है, वो जागृत में ही उठ करके चलते हैं। समझ में आई बात? और कई बार ऐसा भी हुआ है, अब मोबाइल अब सबके पास में वही होते हैं। अभी तो सपना में किसी ने कुछ कहा या कुछ किया, गुस्सा आया, उसको कुछ उठा करके मार दिया, बेचारा जागृत में मोबाइल दीवार में टकरा करके मोबाइल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। सपना में मारा था, लेकिन जागृत में ही मोबाइल उठा करके मार दिया। कल सुबह देखते समय तो मोबाइल तो खंडा खंडा। तो वो कहेगा अरे सपना में ऐसा ऐसा देखा था, सपना में मारा था, मैं तो जागृत में मोबाइल का झट्टी मार दिया तो मोबाइल टूट गया करके कहते हैं। मेरा कहने का अर्थ, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सपना में जो कार्य होता है वो कई बार जागृत में ऐसा होता है। और ठीक उल्टा कभी कभी क्या होता है पता है, जागृत में जो चीज हम देखते हैं, जिस विषय में हम सोचते हैं रात को सोते समय, वही डिट्टो सपना में दिखाई देता है हमें। फिर कल सुबह उठ करके हम क्या कहते हैं, कल मैंने ऐसा देखा था, जागृत में ऐसा सोचा था, वही चीज मुझे सपना में दिखाई दिया। इसका अर्थ सपना और जागृत का पूरा कनेक्शन होता है। ये चीज तो हम खुद भी अनुभव कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब सिद्धांत में आइए, बात हो रही है स्वप्निक मंडल, नारायणी सृष्टि के महाकारण मंडल की या प्रतिभाषिकी गोलोक धाम में प्रार्थना यहां पर चल रही है। तो यह प्रतिभाषिकी गोलोकीय श्री कृष्ण जो यहां पर भी है ना, तो इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये सपना का कनेक्शन कहां पर पहुंच गया? आवाज तो सपना में भी आ रहा है, लेकिन उसका कनेक्शन जुड़ गया यहां शबरी का गोलोक धाम में। और वचन दिया तो त्रिदेव को, यहां नारायण का महाकारण मंडल के शुद्ध कारण के गोलोकीय श्री कृष्ण जी के मुख से ही आवाज निकल रहा है, माइकिंग यहां से हो रही है। लेकिन
सूक्ष्म शक्ति को वचन देने वाला शक्ति कहां है? मूल शक्ति शबलिका कारण में जो गोलोक धाम है, वहां के श्री कृष्ण जी के द्वारा ही ये हुकुम हो रहा है। तो ये जागृत और सपना के बीच में ये बिल्कुल ही सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म शक्ति के द्वारा ये संभव हुआ। समझ में आई बात? अब इसी बात को समझने में और सहज पड़े तो मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूं। नारायण के महाकारण मंडल की प्रार्थना सबलिक के कारण की गोलोक धाम में किस तरह से पहुंचा, और सबलिक के कारण की गोलोक के श्री कृष्ण जी की जो आवाज है वो नारायण के महाकारण मंडल में किस तरह से आया, इस बात के संबंध को समझने में और थोड़ा सहज पड़े मैं दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूं। जैसे देखिए, नीचे एक बड़ा सा तालाब है और ऊपर दूसरा एक पानी का मूल स्रोत स्थान है। अब वहां ऊपर के पानी के स्रोत से जीआई पाइप लगा करके पानी को ला करके ऊपर झरना के रूप में वो जीआई पाइप से, धारा से पानी को नीचे तालाब में उतार दिया। लेकिन नीचे तालाब में कारणवश कहीं पर बिजली का पोल गिर करके वो बिजली का तार जिसमें करंट है वो तार वो तालाब के अंदर प्रवेश हुआ है। इसका मतलब तालाब के पानी में क्या है? करंट है। यहां नीचे तालाब के पानी में करंट है और उस तालाब में ऊपर पानी की झरना नीचे उतार रहे हैं। तो अब यहां के जो तालाब में करंट है, ये करंट वहां ऊपर पानी का जो स्रोत है ना वहां पर पहुंच जाता है। कैसे? ये पानी के धारा के द्वारा वो जीआई पाइप के साथ में होकर के वहां पर वो करंट का प्रसारण होता है, वहां तक करंट पहुंच जाता है। तो इसका अर्थ यहां नीचे तालाब में जो करंट था वो वहां ऊपर तक चला गया। सूक्ष्म तंतु है ना वहां पर कनेक्शन। इसी तरह से समझना होगा, यहां नारायण का महाकारण मंडल में जो शुद्ध कारण है वहां के गोलोक धाम से सबलिक का गोलोक धाम के बीच में ये कनेक्शन जुड़ गया। ऐसी जगह में हम अपनी मानवीय बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते हैं, ये परमात्मा के ही हुक्म शक्ति के द्वारा ऐसा होता है। तो मैंने दो उदाहरण दिया, आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं। सपना में कोई बातें करते समय जागृत में भी बातें करते हैं, सपना में चलते समय कोई तो जागृत में ही चलते हैं, दरवाजा में जब स्वर टकराता है तो तब जाकर के उनका नींद खुल जाता है, तब मालूम पड़ता है। ये बात तो प्रैक्टिकल बात है। यहां मानव के द्वारा जब ये संभव है तो ये ब्राह्मिक शक्ति इतनी महान लीला को जाहिर करने के लिए ये बात संभव है। जो भी हो, इस विषय में भी आपको थोड़ा सा खुलासा हो, इसीलिए मैंने ये विराट के ही प्रसंग के हिसाब से आपको ये बताया। अब हम चलते हैं, मुख्य बात यह है कि गोलोकीय श्री कृष्ण जी ने त्रिदेव धर्मराज सहित स्वयं पृथ्वी माता जो प्रार्थना के लिए गए थे, क्या वचन दिया कि कंस उद्धार के लिए मैं स्वयं धरती में आता हूं, ये वचन दिया। ये कारण है गोलोकीय श्री कृष्ण जी का यहां धरती में आने का कारण, जो धरती के हिसाब से। ठीक है, चलो। तो गोलोकीय श्री कृष्ण जी आने का कारण हमने कितने कारण बताया? दो कारण बताया। कहां कहां की घटना के हिसाब से? एक गोलोक धाम के घटना के हिसाब से और दूसरा यहां धरती के कारण के हिसाब से। गोलोक धाम के घटना के हिसाब से क्या है? श्रीदामा और राधा को रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए। धरती के हिसाब से क्या है? कंस को उद्धार करने के लिए। ये हुआ गोलोकीय श्री कृष्ण जी धरती में आने का कारण। ठीक है, वैकुंठ की विष्णु कृष्ण आने का कारण हुआ, गोलोकीय श्री कृष्ण जी का आने का कारण हुआ। अब तीसरे शक्ति कौन है? तीजा धाम अखंड का, तीसरा अखंड परम धाम के अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। अब अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के ये धरती में आने का कारण क्या पड़ा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे।
अब इस प्रसंग में, बैराट का प्रसंग में ही हमने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपा बीती, जब ईश्वर यानी कि क्षौर पुरुष आदि नारायण और प्रकृति यानी कि उनकी इच्छा शक्ति जिसके द्वारा सृष्टि विस्तार हुआ, वो मूल शक्ति ही जब नहीं थे, ता दिन की कहो आपा बीती, उस दिन की बात बताता हूं करके प्राणनाथ जी के चौपाई के आधार पर हमने अपने चिंतन को कहां तक पहुंचाया था? ये स्वप्निक जगत की उत्पत्ति होने से पहले जागृत परम धाम करके वो महाकारण प्रसंग के ऊपर चर्चा किया। जो बात पहले ही हो चुका है उसी को मैं थोड़ा सा आपको यहां प्रसंग में जोड़ दे रहा हूं कि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के ये धरती में आने का कारण क्या है, उस प्रसंग को समझाने के लिए। तो परम धाम में अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का होना और वहां पर आनंद स्वरूप श्यामा जी के भी आनंद स्वरूप 12,000 आत्माएं, ये सारा प्रसंग हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। और अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज यानी कि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के ही 7 के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, ठीक है। अक्षर ब्रह्म की स्वतः अपनी प्रकृति की लीला बाल लीला, और अक्षरातीत परम धाम के अंदर किशोर लीला जो अनंत समय से चलती आ रही है। ऐसी आनंदमय लीला में आत्मा रमन करते करते परम धाम के अंदर बीच बीच में एक बात के विषय में संवाद हुआ करते थे। वो क्या था? इश्क किसके अधिक, यानी कि प्रेम किसका अधिक है, तो इस विषय में निर्णय हो नहीं पाया। और दूसरी तरफ श्री राज्य के आनंद स्वरूप श्यामा जी सहित 12,000 आत्माएं, सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी सहित आत्माएं परम धाम की अष्ट प्रहर लीला में श्री राज्य के साथ में सदा सर्वदा मदमस्त है। अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अपनी बाल लीला में मस्त होते हुए भी नित्य प्रति अक्षरातीत का दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु अक्षर और श्यामा जी सहित हम आत्माओं के बीच में एक आपस में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज का दिन श्री राज जी महाराज दिल में क्या लिया? मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा और इसी के माध्यम से मेरा सत अंश अक्षर ब्रह्म और आनंद स्वरूप श्यामा जी सहित श्यामा जी का अंश आत्माओं को एक आपस में परिचय कराऊंगा। ये बात दिल में लिया। जो प्रसंग हमने पहले ही चर्चा करके आया है ना, तो वही प्रसंग तो है जो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का आने का कारण, तो वही प्रसंगों को मैं थोड़ा सा यहां पर प्रसंग जोड़ दे रहा हूं। ठीक, राज जी ने दिल में लिया, पहले लाई हके दिल में। तो अब इस तरह से दिल में लिया, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? और रोज की तरह आज भी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी को प्रणाम करने के लिए आए। तो आज क्या हुआ? श्री राज जी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को अपना पूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया और साथ में श्यामा जी सहित परमधाम की आत्माएं और अक्षर ब्रह्म के बीच में एक आपस में देखना हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म के मन में क्या विचार आया? ये अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, ये लीला दर्शन करने को मिले तो। ऐसे विचार को अपने हृदय के अंदर प्रकट करते हुए अक्षर ब्रह्म अपने धाम अक्षर धाम की तरफ चले गए। और परम धाम तीसरी भूमि में क्या हुआ? अब इश्क रब्द प्रेम संवाद शुरू हुई। अब प्रेम संवाद का प्रसंग भी हमने पहले ही पूरा कर चुके हैं। और चलते चलते आज का दिन प्रेम संवाद करके कितने बजे की बैठक में पहुंचे थे हम? 4:30 बजे के बैठक में पहुंचे हैं। जो पहले का प्रसंग महाकारण लीला प्रसंग से सृष्टि उत्पत्ति के कारण प्रसंग का चर्चा करते हुए प्रेम संवाद के विषय में हमने बातें की। तो 9 बजे से ये प्रेम संवाद प्रारंभ हुआ, 9 से 12 बजे तक, 12 से 3 बजे तक श्री राज जी की शयन लीला। सखियां सब एक जगह में एकत्रित होकर के खेल मांगने के विषय में ही सबने सलाह किया। फिर 3 से 4 बजे तक कहां पर प्रेम संवाद? तीसरी भौम में ही। 4 से 4:30 तक प्रथम भौम,
जहां आज हम मूल मिलाव के बैठक के नाम से जाने जाते हैं, वहां पर बैठ करके प्रेम संवाद किया। और इसमें खास बात क्या है, हम अक्षर ब्रह्म के असत जड़ दुखमय खेल देखेंगे। राजी महाराज क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन राज्य की यहां पर दो रोल है। ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें है अति घनी। एक तरफ तो अंदर से विचार को उत्पन्न कराने वाले, प्रकट कराने वाले स्वयं श्रीराज जी ही है। तो फिर दूसरी तरफ जब सखियों ने खेल देखने के लिए मांग किया कि राजी हमें खेल दिखाइए, तो इसके लिए क्या कहा, जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे। रोका, रोकने का कारण भी खुलासा किया। क्यों रोका, हंसी करने घनी, हंसी कराने के लिए रोका। तो ये प्रसंग वर्णन हुआ है। कहने का अर्थ, सखियों के अंदर से खेल मांगने के लिए प्रेरणा देने वाले भी स्वयं श्रीराज जी है, और मांगते समय बाहर से रोकने वाले भी श्रीराज जी ही है। ऐसा क्यों किया गया, इसका मूल आशय है सखियों को खेल दिखाने के लिए भेजना है, परंतु दोष अपने सिर में भी नहीं लेना है और सखियों के ऊपर हंसी करानी है। तो सखियों को खेल देखने के लिए भेजना है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है असत जड़ दुखमय खेल को देखे बिना सखियां परमधाम के सच्चिदानंदमय प्रेम, आनंद, ईशक अथवा राज्य की पातशाही को नहीं समझ रहे हैं। समस्या ये है। इसलिए राज्य महाराज का मूल उद्देश्य है सखियों को अपनी पातशाही और वाहिदत का ईशक समझाना, जिसके लिए क्या कहा, एक पातशाही और सखी, दूजा वाहिदत का ईशक, सो दिखलाउने रूहों को पहले दिल में लिया हक। पातशाही और वाहिदत का ईशक समझाना है। तो ये समझाने के लिए बियो का खेल दिखाना है। अब मुश्किल की बात क्या है, परमधाम के अंदर ही रख करके विरह का अनुभव नहीं करा सकते, जुदागी का अनुभव नहीं करा सकते। जुदागी का अनुभव कराए बिना, वियोग का अनुभव कराए बिना परमधाम के असली प्रेम और राज्य की पातशाही को समझा नहीं सकते। क्या हुआ, परमधाम के अंदर ही रख करके जुदागी का अनुभव नहीं करा सकते हैं, और जुदागी का अनुभव कराए बिना परमधाम के राज्य की पातशाही और प्रेम को समझा नहीं सकते। कितनी मुश्किल की बात है। तो इसीलिए जबरदस्त आत्माओं को वियोग का अनुभव कराने के लिए संसार में भेजना ही पड़ा। तो ऐसे ही जगह में प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, कोई बात खुदा से न हो बही, ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने सो हक से भी न होए। इसका अर्थ क्या है, सब कहते हैं ना परमात्मा के द्वारा संभव कुछ नहीं रहता है, परमात्मा जो करते हैं, और है भी सही। परमात्मा के लिए क्या कहा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म। असंभव को भी संभव करा देते हैं और संभव को भी असंभव करा देते हैं, वही परमात्मा शक्ति है, वही ब्रह्म शक्ति है। इसलिए कहा परमात्मा के द्वारा कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने क्या कहा, कोई बात खुदा से न हो बही, ऐसा न कहियो कोई। परमात्मा के द्वारा कोई कार्य असंभव है ऐसा मत कहना कोई भी। लेकिन तुरंत स्वयं क्या कहते हैं, पर एक बात ऐसी बक्का मिने सो हक से भी न होए। परंतु एक बात, एक कार्य ऐसा है जो अखंड परमधाम में, जो स्वयं हक यानी कि परमात्मा के द्वारा भी संभव नहीं है। तो अब विचार करिए, परमधाम के अंदर परमात्मा के द्वारा भी कोई एक ऐसा कार्य है जो संभव नहीं है। वो क्या है,
परम धाम के अंदर ही रख करके आत्माओं को जुदागी का अनुभव कराना। क्या कहा? परम धाम के अंदर ही रख करके आत्माओं को जुदागी का अनुभव कराना, यानी कि वियोग का अनुभव कराना, यह स्वयं श्री राज्य के द्वारा भी संभव नहीं है। तो अब मुश्किल क्या हुआ? जुदागी का अनुभव कराए बिना, वियोग का अनुभव कराए बिना बाह्यदत्त का इस्सक और राज्य की पातशाही को समझा नहीं सकते, और परमधाम के अंदर ही रख करके जुदागी का अनुभव नहीं करा सकते, तो स्वयं श्री राज्य भी मजबूर होकर के क्या करना पड़ रहा है? जुदागी का अनुभव कराने के लिए आत्माओं को ये संसार में भेजना पड़ रहा है। स्वयं राज्य भी नहीं चाहते थे कि आत्माओं को संसार में भेजो, दुख दो, परंतु ये दुख को अनुभव किए बिना, जुदागी का अनुभव किए बिना परमधाम की पातशाही और ईश्वर को समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ये चीज को समझाने के लिए राज्य महाराज ने आत्माओं को खेल में भेजने की एक योजना बनाना ही पड़ा। इसीलिए क्या हुआ? हमारे हृदय के अंदर अक्षर ब्रह्म को दिखा करके एक माध्यम बना करके खेल देखने की विचार को प्रकट कराया और हमारे द्वारा खेल मंगवाया, और 4:30 बजे के समय तक में प्रेम संवाद करके अंतिम में हम किस स्थिति तक पहुंचे हैं? खेल देखने के लिए उतरने की स्थिति तक पहुंचे हैं। राज्य महाराज ने क्या कहा? तुम लोगों को खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, संसार में जाकर के भूलोगे भूलोगे भूलोगे। तो ये कहा गया। अब राज्य महाराज ने आत्माओं को जुदागी का अनुभव कराने के लिए खेल तो दिखा रहे हैं, परंतु धनी बड़े कृपालु राज्य महाराज ऐसी कृपावान है, ऐसी मेहरबान है, वो अपनी आत्माओं को संसार में भेज करके स्वयं परम धाम में शांति से नहीं रह सकते। इसीलिए अपने आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं खेल में पधारने की तैयारी स्वयं अक्षरातीत धामधनी कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो अब क्या हुआ? परमधाम की आत्माओं को खेल दिखाने के लिए इस सृष्टि का विस्तार किया गया, और सृष्टि के समय चलते चलते ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें द्वापर तक में, अगले प्रसंग में हम स्टेज बनाने की विषय में बात कर रहे थे ना, यहां की जीव की लीला चलते चलते स्टेज तैयार हो गया। अब श्रीराज जी महाराज ने सोचा, इतनी तैयारी होने के बाद अब मैं अपनी आत्माओं को खेल में उतार सकता हूं। यह व्यवस्था हुआ। अब 28वें द्वापर के समय में जो ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में आने वाली जो शुद्ध चेतना है, उत्तम जीव है, इनके अंदर ही परमधाम की आत्माओं को शुरता रूप में खेल देखने के लिए उतारना है। तो आत्माओं को उतारते समय राज्य महाराज ऐसी निर्दयी नहीं है कि अपनी आत्माओं को खेल में भेज करके स्वयं परमधाम में आराम से बैठ जाएं। ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए राज्य महाराज क्या करने वाले हैं? अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए साथ में स्वयं भी खेल के बीच में आने वाले हैं। तो ये तैयारी अक्षरातीत के हृदय से भी चल रही है। तो हालांकि ये सारा प्रसंग हमने पहले महाकारण प्रसंग से कारण प्रसंग में, प्रेम संवाद का प्रसंग में व्याख्या कर चुके हैं। तो इसी प्रसंग को थोड़ा सा दोहरा करके मैंने अभी जो बात बताया, तो हमारा प्रसंग चल रहा है श्री कृष्ण जी के धरती में आने का कारण प्रसंग में। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का धरती में आने का कारण क्या है? तो महाकारण लीला से कारण लीला में ये बैकग्राउंड, ये प्रसंग बना है। तो इसको सार एक सेंटेंस में अगर कहो तो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का आने का कारण क्या है? ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए। क्यों? ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए घर के छोटे छोटे बच्चे अब कहीं कुछ प्रोग्राम देखने के लिए, पापा वो प्रोग्राम देखने के लिए जाएंगे करके बोलते समय चलो तुम जाओ करके ऐसे थोड़ी ना भेजते हैं। अब उसके इच्छा से कुछ प्रोग्राम देखने के लिए जाने की बात हो रही है तो माता पिता भी साथ में चलते हैं।
तो व्यवहार में भी होता है ये। तो आत्माओं को खेल देखने की इच्छा हुई और आत्मा खेल देखने के लिए आ रहे हैं, तो साथ में खेल दिखाने के लिए स्वयं अक्षरातीत परमात्मा भी खेल में आने वाले हैं। इसलिए अक्षरातीत श्री कृष्ण जी धरती में क्यों आने वाले हैं? अपने आत्माओं को खेल दिखाने के लिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग में वैकुंठ धाम से श्री कृष्ण जी का आने का कारण क्या है, गौलोकीय श्री कृष्ण जी का आने का कारण गौलोक धाम के घटना के हिसाब से और धरती के घटना के हिसाब से क्या क्या है, और तीसरा शक्ति अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का इस धरती में आने का कारण क्या है। ये तीनों शक्ति का आने का कारण प्रसंग के ऊपर आज हमने चर्चा किया। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। ये कारण प्रसंग की चर्चा के साथ में ही आज हम यहीं पर विश्राम देंगे। तो कल का प्रसंग में अच्छा वैकुंठ से शक्ति आने का ये कारण पड़ा, गौलोकी शक्ति आने का ये कारण पड़ा और अक्षरातीत शक्ति आने का ये कारण पड़ा। तो दूसरा सूत्र अथवा दूसरा खंड हमारा क्या है, आने का क्रम। तो किस तरह से ये शक्ति आएंगे, फिर लीला यहाँ किस तरह से करेंगे, प्रसंग को निरंतर आगे हम बढ़ाएंगे। तो आज के लिए प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।